आज हम सुंदरकांड के नामकरण और विशिष्टता पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर अम्बरीश त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय मचांदुर दुर्ग में प्राध्यापक हूँ। सुंदरकांड तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस के 7 कांडों में 7 अध्यायों में पंचम अध्याय है। तुलसीदास ने रामायण के ही तर्ज पे, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के तर्ज पे कांड के रूप में अध्यायों का विभाजन किया है। वाल्मीकि ने भी 7 कांडों का वर्णन किया है। उनकी पूरी राम कथा 7 कांडों में विभाजित है और तुलसी के रामचरितमानस के भी 7 कांडों में विभाजित है कहानी, राम कथा। तुलसीदास जी शुरुआत में ही कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम, अर्थात जो मैं मानस की रचना कर रहा हूँ, रामचरितमानस की, वो वेदों और पुराणों की जो शास्त्र सम्मत परंपरा है उसी के अनुरूप कर रहा हूँ, जिसमें रामायण का बहुत योगदान लिया गया है और रामायण के साथ अन्य ग्रंथ भी शामिल हैं। अर्थात आधार रूप में वो रामायण को अपनी राम कथा के रूप में चुनते हैं, ग्रहण करते हैं, जो कि वाल्मीकि ने, आदि कवि कहे जाते हैं वाल्मीकि संस्कृत में, जिसकी रचना की थी, जिसके हर अध्याय के समाप्ति पे वाल्मीकि लिखते हैं आर्षे रामायणे, अर्थात यह ऋषि द्वारा लिखी गई। उससे पहले के जितने भी ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, वो अपौरुषेय कहे जाते हैं। अर्थात उसके कौन लिखा है उसके बारे में कहा जाता है कि देवता ही लिखे हैं, कोई पुरुष नहीं लिखा है, लेकिन पहली बार वो कहते हैं ऋषि द्वारा रचित है। तुलसीदास उसको उपजीव्य आधार बनाते हैं और कहते हैं स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथाय, स्वांता सुख के लिए मैं ये रघुनाथ की कथा कह रहा हूँ। अर्थात वह अपने हिसाब से उसमें से चीज़ों को चुनते हैं, तुलसी और वाल्मीकि और उनसे पहले लिखे हुए रामायण या शास्त्रों में जहाँ राम कथा का जिक्र आता है उनसे, और वो कथा कहते हैं। वाल्मीकि में भी 7 सर्ग थे, 7 कांड थे, जिसमें एक अंतर था कि वहाँ सुंदर कांड के बाद युद्ध कांड आता है लंका कांड की जगह पे, और तुलसीदास युद्ध कांड की जगह लंका कांड रख देते हैं। कांड का तात्पर्य सर्ग या अध्याय से भी है और कांड का तात्पर्य घटनाओं से भी है। उत्तर कांड के बारे में वाल्मीकि भी उत्तर कांड रखते हैं, अंतिम कांड, और तुलसी भी उत्तर कांड रखते हैं, लेकिन वाल्मीकि का जो उत्तर कांड है वो राम के पश्चात जीवन का है। अर्थात राम जब लंका से लौट के अयोध्या आते हैं उसके पश्चात उनका जो जीवन होता है उसके बारे में कहते हैं। जबकि तुलसीदास के रामचरितमानस में उत्तर कांड में का अर्थ राम के बाद के जीवन का वर्णन करना नहीं है। उन्होंने लव कुश का या सीता के परित्याग का, इन सब का वर्णन नहीं किया है। उसकी जगह पे उन्होंने उत्तरकांड का आशय उनके उत्तरकांड का उत्कृष्ट कांड से है या उत्तम कांड से, इसलिए कभी कभी उसको ज्ञान कांड या उत्तम कांड भी कहा जाता है, जिसमें वो ज्ञान और भक्ति की बात करते हैं, ज्ञान और भक्ति की विवेचना करते हैं, मीमांसा करते हैं। तो इस तरह से बाल कांड का नाम रखा गया कि जो बाल रूप में घटनाएं हुई राम के जीवन की। अयोध्या कांड जो अयोध्या में स्थानकृत घटना के बारे में, किस स्थान पे हुआ, अयोध्या में हुआ तो अयोध्या कांड, अरण्य में हुआ घटनाएं हुई तो अरण्य कांड, किष्किंधा में घटनाएं हुई तो किष्किंधा कांड, लंका में घटनाएं हुई तो लंका कांड, और उत्तर कांड जैसा कहा उत्कृष्ट राम तुलसी को अलग आशय था, तुलसी का, और वाल्मीकि का अलग आशय था। अब एक बात हम गौर करें कि सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों पड़ा, ये हमारे विवेचन का मूल प्रश्न है। कि एक तो प्रश्न ये आता है कि सुंदरकांड का नामकरण की सार्थकता पर प्रकाश डालिए,
यह नामकरण सुंदर क्यों पड़ा, या सुंदरकांड की सुंदरता पर प्रकाश डालिए, या सुंदरकांड की विशिष्टता को बताइए। इन रूपों पर अगर हम विचार करें तो हम देखते हैं कि जो स्थानकृत या आधार है सुंदरकांड, उसमें सुंदरकांड नाम रखने के पीछे कारण क्या था। वाल्मीकि ने भी सुंदरकांड नाम रखा और तुलसीदास ने भी उस कांड का नाम सुंदरकांड रखा। इसको समझने के लिए पहले हमें संक्षेप में सुंदरकांड की कथा को जानना होगा। सुंदरकांड की कथा में हनुमान जी को जामवंत उनके बल बुद्धि का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। उसके बाद हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए समुद्र को लांघते हैं। वहाँ पे असुरों से दैवीय परीक्षा ली जाती है और मैनाक पर्वत और सुरसा का प्रसंग आता है। उसके बाद वो लंका पहुँचते हैं समुद्र को लांघ कर। लंका में जो घटनाएं होती हैं कि विभीषण से मिलना होता है उनका, और अशोक वाटिका पहुंचते हैं विभीषण के माध्यम से, जहां पे सीता माता से उनका साक्षात्कार होता है। सीता से वो साक्षात्कार करते हैं। वहां फिर अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध करते हैं। मेघनाथ या इंद्रजीत उनको इंद्रजीत बांध के ले जाता है अपने पिता रावण के दरबार में। वहाँ पे उनके पूंछ में आग लगाई जाती है और वो लंका को जलाकर फिर सीता से मिलके लौट जाते हैं वापस राम के पास। वहाँ पे फिर विभीषण आते हैं और राम समुद्र को बांधने की तैयारी शुरू करते हैं, समुद्र पर पुल बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। ये संक्षेप में इसकी कथा है। तो इस कथा में हम ध्यान देंगे कि सुंदरता किस बात की है, इस पे बार बार बात होती है। कुछ विद्वान आचार्य ये मानते हैं कि जो लंका थी वो त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकूट पर्वत में 3 पर्वत थे। एक सुबैल पर्वत, इसका जिक्र, त्रिकूट पर्वत का जिक्र स्वयं तुलसीदास भी करते हैं रामचरितमानस में, जिसमें एक हनुमान जी दोहा कहते हैं कि सहित सहाय, किष्किंधा कांड में ही जैसे ही सुंदरकांड शुरू होने वाला रहता है उससे पहले ही एक दोहा आता है, सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ इहां त्रिकूट उपारी। वो कहते हैं कि मैं तो रावण को उसके सहायकों के सहित मार के और त्रिकूट को उठा के लाता हूं, पूरा लंका को ही उखाड़ के ले आता हूं। तो वहां त्रिकूट पर्वत का जिक्र आता है, तो ये तो बात सही है। फिर सुबैल पर्वत का जिक्र आता है। कहते हैं त्रिकूट में 3 पर्वत थे, सुबैल, नील और सुंदर। तो जो सुंदर नाम का पर्वत था उसी पर अशोक वाटिका थी, जहां पर सीता को रखा गया था, जहां हनुमान सीता से मिलने जाते हैं पता लगाने, और वहां पे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। केंद्र में घटनाओं की वो है, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड है। लेकिन एक टीकाकार विद्वान हैं मल्लीनाथ जी कहते हैं कि कोई भी चीज, मल्लीनाथ जी अपनी टिप्पणी में कहते हैं कि मैं कोई भी ऐसी बात का विश्वास नहीं लिखूंगा, कोई भी ऐसी बात नहीं लिखूंगा जिसका कोई जो निराधार हो अथवा अनावश्यक हो, अर्थात जिसका कोई आधार न हो और जो अनावश्यक है वैसी बात नहीं लिखूंगा। हमारे विवेचन में भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वाल्मीकि के रामायण में या तुलसीदास के रामचरितमानस में कहीं इस बात का जिक्र नहीं हुआ है कि जो अशोक वाटिका जिसमें स्थित थी वह पर्वत सुंदर पर्वत उसका नाम था। इसलिए ये बात बहुत संदिग्ध मालूम पड़ती है कि सुंदर पर्वत के कारण इस कथा का, इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा गया। अर्थात ये स्थानकृत मामला नहीं है, स्थानकृत कारण के कारण सुंदरकांड नाम नहीं पड़ा। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि शुरुआत में एक पर्वत पर चढ़ के हनुमान
समुद्र को लांघते हैं, जब उनको उनके बुद्धि विवेक बल का ज्ञान होता है, एक भूधर सुंदर, वहां पे साफ दिखता है कि वो भूधर की सुंदर जो है वो विशेषण के रूप में, भूधर के विशेषण के रूप में सुंदर का प्रयोग हुआ है कि वो जो पर्वत था वो सुंदर था, उसका नाम सुंदर नहीं था। या कथा उस पर कहीं भी आधारित नहीं होती है, कथा में उसका कोई विशेष महत्व, उल्लेखनीय योगदान उस पर्वत का नहीं है, इसलिए हम यह नहीं मान सकते कि सुंदर कांड का सुंदर नाम इसी आधार पर पड़ा होगा। तो फिर तीसरी बात जो महत्वपूर्ण हमारे सामने आती है कि वो सुंदरता क्या है, किस बात की सुंदरता है। क्या वो समुद्र की सुंदरता है, या लंका नगरी सुंदर थी इसलिए सुंदर है। तो हम जानते हैं कि अगर समुद्र में बहुत से राक्षस पाए जाते हैं जो उनका मार्ग रोकते हैं, सुरसा रहती है, सोने की नगरी रहती है लंका, लेकिन उसकी सुंदरता से ज्यादा इस बात पर बल दिया गया है कि उलट पलट ही सब लंका जारी, वो जल जाती है। उलट पलट के हनुमान उस पूरी लंका को जला देते हैं, आग लगा देते हैं। तो इसलिए इसमें कोई सुंदरता वाली बात तो है नहीं। अशोक वाटिका की सुंदरता है तो उसको भी उजाड़ देते हैं। इसलिए इस आधार पे सुंदरता, सौंदर्य बोध के आधार पे सुंदरता की बात कहना वो ठीक उचित प्रतीत नहीं होता है। तो अब मूल सवाल उठता है कि असल में ये सुंदरता है क्या, क्यों सुंदरकांड नाम रखा गया है, क्यों आदि कवि ने भी सुंदर नाम रखा, तुलसीदास ने भी सुंदर नाम रखा, सुंदरकांड क्यों कहा। तो एक अंग्रेजी में कहावत है कि हैंडसम इज एज हैंडसम डज, हैंडसम इज एज हैंडसम डज, अर्थात व्यक्ति का जो गुण होता है, व्यक्ति के जो कर्म हैं, कर्तव्य हैं, जो उसके कर्म हैं, वही उसको सुंदर बनाते हैं। और मेरे हिसाब से, विद्वानों के मत से, यही बात सुंदर कांड पर भी लागू होती है। सुंदर कांड में कोई बाहरी सौंदर्य बोध नहीं है, सुंदरता नहीं है, ये दरअसल एक कपि के कर्म की सुंदरता है। वो कपित रहते हैं हनुमान, नर यक्ष या ईश्वर नहीं, जिसको सुंदर नहीं माना गया है, जिसके लिए खुद हनुमान कहते हैं कि शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। लेकिन उनके कर्म की सौंदर्य को इसमें रखा गया है। हमारे वैदिक परंपरा में सामान्यतः कार्य कर्म को 3 प्रकार के बताए जाते हैं। एक होता है कर्म, दूसरा होता है विकर्म और तीसरा होता है अकर्म। कर्म वो है जो फल की इच्छा रखकर या न रखकर, फल की इच्छा न रखते हुए, यानी किसी इच्छा रखकर, कोई इच्छा से कोई काम जो करते हैं, वो सामान्यतः कर्म की श्रेणी में आते हैं। जैसे हमको वहां से कुछ लाना है इसलिए हम जा रहे हैं, हम मेहनत करेंगे तो हमें ये फल की ये चीज मिलेगा, इस तरह से हम इसको देखते हैं। दूसरा होता है विकर्म, बुरा कर्म, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को तंग करने के लिए, किसी की हानि करने के लिए जो हम काम करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो काम करते हैं, विकर्म की श्रेणी में आते हैं। और तीसरा जो अकर्म होता है, वो होता है, उसको सर्वश्रेष्ठ कर्म के रूप में परिभाषित करते हैं, वो परमार्थ के रूप में होता है। और परमार्थ से भी ज्यादा आगे इस अर्थ में होता है कि कर्तापन का, करने वाले को कर्तापन का भाव, कर्तापन का एहसास नहीं होता है, कर्तापन के भाव से मुक्त होकर वह काम करता है। इसलिए उस कर्म को बहुत ऊपर की श्रेणी का, उच्च श्रेणी का, श्रेष्ठ श्रेणी का माना जाता है।
जब हनुमान जाते हैं, मैनाक पर्वत आता है, तो कहते हैं कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात मुझे राम के कार्य को किए बिना कहाँ विश्राम है। मैं तो राम कार्य करने जा रहा हूं, राम का काम करने जा रहा हूं। एक कपि अपने काम के लिए नहीं जा रहा है, उस काम से उसको कोई लाभ नहीं हो रहा है, वह राम का काम है इसलिए करने जा रहा है। क्या है राम का काम? तो जैसा कि सुंदरकांड में सामान्य एक समझ है कि राम का काम, सीता किस काम के लिए गए थे हनुमान? सीता का पता लगाने के लिए। लेकिन राम का काम तुलसी के हिसाब से, तुलसी जब राम कथा लिखते हैं तो कहते हैं कि मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। उनका उद्देश्य सुरसर सम सब कह हित होई, सबके हित की बात है। सुरसरी के समान, जैसे गंगा सबका हित करती है, वैसे ही मेरी कथा कष्टों को दूर करने वाली है। आप देखेंगे कि प्रत्येक कांड के अंत में वो क्या लिखते हैं। प्रत्येक कांड के अंत में तुलसीदास लिखते हैं कि इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने। उनका उद्देश्य है कि सभी प्रकार के कलुषों को दूर करना, अर्थात सबका भला करना, सबके मंगल की बात करना। तो उनके आराध्य राम भी हम देखेंगे कि इसी महान उद्देश्य को लेकर चले थे। इसका पता हमें अरण्य कांड में चलता है, जब वो दोनों हाथ उठाकर और कहते हैं कि निशिचर ही न करऊं मही भुज उठाई पन किन्न। निशिचर हीन करहु मही भुज उठाई पन किन्न। अर्थात दोनों हाथ उठा के प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस भूमि को निश्चर विहीन कर दूंगा, राक्षसों से हीन कर दूंगा, सारे राक्षसों का नाश कर दूंगा। तो ये क्या कर्म है? ये लोक मंगल का कर्म है, बहुजन हिताय कर्म है। आम आदमी को, सारे मनुष्यों को अत्याचार से मुक्त करने का महान काम है। तो इस राम काम काज के लिए हनुमान लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। वो केवल सीता का पता नहीं लगाते, अपने प्राणों की बाजी लगाकर वो रावण की लंका में कई काम को अंजाम देते हैं। पहला, सीता का पता लगाना। दूसरा, लंका में राम के हितैषी को ढूंढना। कौन है जो राम को मदद कर सकता है? विभीषण के रूप में उनकी पहचान करते हैं। आप देखेंगे बाद में जब विभीषण आते हैं तो हनुमान का पहचान किया हुआ ही विभीषण को राम के समीप ले जाता है। तीसरा पक्ष है कि रावण के दुर्ग का, उसके सैन्य बल का, उसकी शक्ति का अंदाजा लगाने का काम करते हैं। उसके दरबार में जाते हैं, उससे छोटी मोटी लड़ाई करते हैं, रावण के सैनिकों का आकलन करते हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण काम है कि हनुमान लंका वासियों के हृदय में भय पैदा करते हैं। युद्ध में एक शारीरिक बल का थाह लेना और मानसिक रूप से दबाव में शत्रु पक्ष को ले आना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है, जिससे सारी भई सभीत निशाचर नारी, और केवल नारियां ही नहीं, सभी लोग दबाव में आ गए थे। और पांचवा जो महत्वपूर्ण काम है वो है सीता को निर्भय बनाना, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना कि उनकी आशंकाओं को नष्ट कर उनको जीवन जीने हेतु प्रेरित करना। जिस समय हनुमान सीता से मिलते हैं, सीता की उम्मीद की किरणें बुझी जाती हैं, उम्मीद का दिया उनका बुझ रहा होता है। वो इस जीवन से बिल्कुल निराश हो गई होती रहती हैं।
ऐसे समय में हनुमान उनके पास जाते हैं। उनकी बहुत आशंकाएं रहती हैं, स्वयं हनुमान को लेकर ही आशंका रहती है उनके मन में। और वो कहती हैं कि है सुत कपि सब तुम ही समाना, क्या सभी बंदर सभी कपि तुम्हारे ही समान है। ऐसे हनुमान राम ने इतने दिनों तक क्या किया, यही वानर सेना जुटाया है। क्योंकि जातु धान अति बट बलवाना, यहां निशाचर सेना तो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत बलवान है। वो देख रही थी इस बात को, तो उनके मन में वो कहती है मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में तो बहुत बड़ा संदेह है। तुम पता तो लगा लिए, मेरे तक पहुंच गए, लेकिन ये संदेह है कि तुम रावण पर विजय प्राप्त कर पाओगे तुम लोग। तब उनको हनुमान निर्भय करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। विशाल छवि अपनी दिखाकर, और केवल छवि दिखाकर नहीं निर्भय करते हैं, इसके बाद वो पूरे अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं, रावण की लंका जला करके सीता के मन में विश्वास पैदा करते हैं कि ये जो लोग राम जी के साथ जुड़े हुए हैं या राम जी का काम है वो उत्कृष्ट काम है, और ये लोग बिना किसी स्वार्थ के और निरअहंकारी रूप में, मन में बिना किसी अहंकार के, बिना किसी मद के, वो राम के काज में संलग्न है। इस बात का पता हमें आगे तब मिलता है कि जब हनुमान वापस पहुंचते हैं तो जाम्बवान राम से बताते हैं हनुमान के काम के बारे में, और फिर कहते हैं कि नाथ पवन सुत किन्न जो करनी, सहसौ मुख जाई मुख न जाई सो बरनी। नाथ पवन सुत किन्न जो करनी, सहसौ मुख न जाई सो बरनी। जो पवन सुत ने किया है हजारों मुख से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना उत्कृष्ट काम किया है हनुमान ने। आगे आप देखेंगे कि हनुमान के कार्यों को रेखांकित करते हुए स्वयं श्री राम कहते हैं कि सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। हे सुत, तुमने जो काम किया है उससे मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। इतना महत्वपूर्ण काम तुमने किया है। देखें कर विचार मन माही, मैं अपने मन में पूर्ण रूप से विचार करके देख लिया कि तुम्हारे जितना महत्वपूर्ण काम है, जितना तुमने किया है मेरे लिए, वो कभी मैं चुका नहीं पाऊंगा। लेकिन जब राम हनुमान की प्रशंसा करते हैं तो बड़ी विनम्रता पूर्वक हनुमान कहते हैं, निवेदन करते हैं अपने कर्तापन के भाव को हटाकर कि मैं तो निमित्त हूं, मैंने क्या किया, मैं तो एक कपि हूं जो एक शाखा से दूसरी शाखा तक जाने में ही जिसकी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं। वो कहते हैं कि सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न करऊं कछु मोरी प्रभुताई। कि ये सब तो आपका प्रताप है, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी तो सीमा है। ये सब आपके कारण संपन्न हो गया, आपकी कृपा के कारण मैं ये करने में सक्षम हुआ। तो ये जो अपने अहंकार से, अपने कर्तापन के बोध से, आज हम देखते हैं कि आदमी एक छोटा सा किसी के लिए कुछ काम करता है और पूरा श्रेय लेना चाहता है। वहां पर हम देखते हैं कि एक आदमी जो अपनी जान पूरी जोखिम में डालकर, जिसने आज तक कभी समुद्र पार नहीं किया था, अकेले ही पूरी लंका में जो ऐसे रावण जिसको तीनों लोक का विजयी था, उस रावण के यहां जाते हैं और उस लंका को तहस नहस करके जला करके आ जाते हैं, और फिर भी उसके मन में अभिमान नहीं है। ये बात, यही कर्तव्य का सौंदर्य सुंदर कांड को सुंदर बनाती है मेरे हिसाब से। और यह सुंदरता, यह विशिष्टता कई संदर्भों में रेखांकित की जा सकती है, जिस पर हम अगले वीडियो में इसकी और विशिष्टताओं पर विस्तारपूर्वक
चर्चा करें।